He's one of my favorite actors to watch on screen. मुझे इतना मजा आता है इनका काम देख, you know, if somebody is doing good work, you enjoy it, नहीं? I enjoy watching your work. Thank you. And more power to actors like you. And you're leading the way, by the way. Thank you, कहते रहिए आप बहुत सारे. You have innovated, and आपको ये मालूम है. And बहुत दम लगता है, बहुत ताकत लगती है to tread a different paths. कैसे किया आपने, सोच क्या थी इसके पीछे? गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है. जो जैसे आशीष जी ने बोला कि सोमवार को वर्किंग मंडे को सब आए हैं यहाँ, तो सबका स्वागत है. नमस्ते. कैसे किया? इनोवेशन में बहुत काफी मेहनत लगती है और बहुत सोचना पड़ता है. कल रात को 1 बजे रात तक मैं सोच रहा था ट्रस्ट और कन्विक्शन को लेकर कि ट्रस्ट और कन्विक्शन कितना जरूरी है हमारे जीवन में और हमारी कला में और हमारे पेशा में, काम में. मैं सो भी सकता था. सुबह मुझे शूट पे जाना था. आज हम दिन भर शूट कर रहे थे कपिल सर के साथ और महेंद्र माही जी के साथ. तो मैं ट्रस्ट और इनोवेशन पे, कन्विक्शन पे सोच रहा था जी कि वो कितना बड़ा खेल है और उसका जीवन में और एक्टिंग में कैसे हम इस्तेमाल करते हैं. तो वही इनोवेशन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सोचना पड़ता है. दिखने में भले अभिनय आसान लगे, अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि तुम जब करते हो तो लगता है एक्टिंग बहुत आसान है. हाँ, तो एफर्टलेस दिखने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है. बिल्कुल, कि वो एफर्टलेस दिखे. तो यही है, बस मेहनत है, ईमानदारी है. मुझे तो आदत नहीं है ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोगों के सामने बोलने की. वैसे मैं बता दूं, पहली बार मैं किसी ऐसे कार्यक्रम में आया हूँ, इसके पहले कभी नहीं आया हूँ. तो मुझे प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं कहीं मेरा टंग स्लीप हो जाए, कुछ और बोल दूं तो मुझे माफ करिएगा. अरे बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट आप जैसे जो कलाकार हैं, आप जैसे कलाकार हर ऐसी सभा में आपको जाना चाहिए और अपनी कहानी आपको बतानी चाहिए, बिकॉज यू हैव एन इनक्रेडिबल स्टोरी पंकज. हम लोग सब जब एक करियर को अप्रोच करते हैं, और आपका करियर इतना कॉम्पिटिटिव फील्ड है, एंड यू नो गुड रोल्स आर हार्ड टू कम बाय, मनी इज हार्ड टू कम बाय, अपॉर्चुनिटीज आर हार्ड टू कम बाय, कार्टल्स हैं, माफियाज हैं, इन्फ्लुएंसेस हैं. उस सबके बीच में आप खड़े हैं दृढ़ निश्चय लेकर कि मैं वही करूंगा जो एक ऑनेस्ट कलाकार करता है, और उसमें मुझे जितना भी समय लगे, जितनी भी मुझे मेहनत परिश्रम करनी पड़े, मैं करूंगा. This is not a small thing, Pankaj. This is truly leadership through innovation and standing by your core values. हमारे जो core values हैं वो है perfection, integrity, commitment. देखिए ना कितना coincidence है. He symbolizes all 3 of them: commitment, perfection and integrity. जी बिल्कुल. तो वो वही है कि ये मेरे जीवन में मैं सिर्फ सिनेमा को चुनने के लेके नहीं, मुझे किस ब्रांड से एसोसिएट होना है, जुड़ना है, उसमें भी मैं बहुत सोचता हूँ, बहुत होमवर्क करता हूँ. बहुत बड़ा पैसा अगर आपको ऑफर करा जाए तो आप ब्रांड का क्यों डोंट आइडेंटिफाई? बहुत ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं. हाँ, मैं विनम्रता पूर्वक मना कर देता हूँ. तो क्योंकि मेरे को लगता है कि वो क्या है ना, जो ऑडियंस का ट्रस्ट मिलता है ना, बहुत मेहनत ईमानदारी के बाद, तो लगता है कि बड़ी जिम्मेदारी है. तो मेरा ब्रांड एसोसिएशन भी वैसा हो जो मेरे वैल्यू को या मेरे विचार को रिफ्लेक्ट करता हो. तो मतलब एसआरएम भी सिर्फ मजबूत इमारत नहीं बनाता, मजबूत व्यक्तित्व भी होना चाहिए. जी. और हम लोग अक्सर ये पढ़ते हैं कि एक एक्टर की क्या जिम्मेदारी होती है, एक फिल्म मेकर की क्या जिम्मेदारी होती है. आप उसका जीता जाता है एक स्वरूप है, एक एग्जाम्पल है. इट इज kudos to you. Really put your hands together for someone who is so careful about the choices he makes in his life. पंकज जी, जिनको देखकर आपने परखा होगा, सोचा होगा, पढ़ा होगा, पूछा होगा, कौन से ऐसे ब्रांड वैल्यूज हैं जिनसे आप आकर्षित हुए एंड यू डिसाइडेड टू बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली? सब कुछ, कमिटमेंट, इनोवेशन, जिस जो क्वालिटी होती है. मैं मतलब कोलकाता से लेकर दुर्गापुर तक मैं जुड़ने को पहले खुद भी किया था हम लोग. प्लस मुझे मेरे लिए था कि कपिल सर और महेंद्र सिंह धोनी भाई, ये दोनों जुड़े हुए हैं. हाँ. मैं तो फिर तो क्योंकि दोनों उसी प्रकार के व्यक्तित्व हैं. जी बिल्कुल सही. जो अपने अपने खेल के क्षेत्र में
मैं 83 करते वक्त मुझे मौका मिला 83 फिल्म की शूटिंग के दरमियान कि कपिल सर के साथ हम काफी रहे। धर्मशाला में एक वर्कशॉप की, वहाँ रहे। फिर जब यूरोप में शूटिंग कर रहे थे जहाँ उन्होंने 170 पारी खेली थी टनब्रिज वेल्स में, वहाँ भी रहे। तो वो वही इनोवेशन जो एक अवेयरनेस है अपने मतलब ट्रस्ट को लेके, प्रोडक्ट को लेके, ये सारा होमवर्क करके अपने इस तरह से उसके बाद मुझे लगा बिल्कुल मेरे सारे पसंदीदा इसमें लोग हैं। माधुरी दी का भी मैं फैन हूँ। हाँ बिल्कुल, वही अभी कह रही बात माधुरी जी की। तो अभी आया तो ऑडियो प्ले हो रहा था। इनक्रेडिबल, कमाल की कलाकार है। मैंने सुना है कि एक दिन आप अनअनाउंस्ड बिना बताए कोलकाता के इनके ऑफिस में पहुंच गए थे। इनसे तो मैं बाद में पूछूंगी कैसा एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छा वाकया है। You didn't know he was going to come? बहुत बढ़िया इंसिडेंट था। अरे नॉर्मली पता है पंकज जी, आपको तो पता ही होगा कि जब एक्टर्स आते हैं, स्टार्स आते हैं, तो मतलब ऑनरोज पहले आता है, फिर स्पीकर्स बजते हैं, अनाउंसमेंट होता है। कि हम लोग एक दिन कोलकाता में, टोनी दा एक डायरेक्टर है अनिरुद्ध राय चौधरी जो पिंक बनाए थे, उनकी फिल्म कर रहे थे। तो एक सीन हमारा करते करते उनका अचानक शाम होते होते बोले वो सीन यहाँ नहीं करेंगे, वो सीन किसी एक दूसरी गली में करेंगे। तो बोले दूसरे दिन एक गली मिल गई है वहां करेंगे। हमको प्रोडक्शन के लोग ले गए। मैं जब वो पतली गली थी, वैन हमारी कहीं बाहर, हम लोग रेडी होके गए तो मैं देखा वहां ऐसा बीएम हाउस लिखा हुआ है। तो मैं अपनी टीम वालों को बोला ऐसा बीएम हाउस लगता है, ऐसा बीएम का दफ्तर है ये। तो बोले नहीं नहीं सर, ऐसा बीएम से बना हुआ हाउस है। मैं बोला तुमको ऐसा बीएम सरिया से बने हाउस पे क्यों लिख देते हाउस, दफ्तर होगा पता करो। तो वो लोग पता करे दफ्तर है। तो मैं पूछा आशीष जी हैं क्या, जयदीप हैं क्या? बोला है। मैं बोला बस ये शॉट खत्म करके कॉफी पीने आ रहा हूँ मैं। तो वो हमें भी 2 मिनट पहले तक पता नहीं था कि हम वहाँ उस एसआरबीएम के दफ्तर के हेड ऑफिस के बाहर रहेंगे। ये यूनिवर्स के सिग्नल होते हैं। हाँ, प्लानिंग की तैयारी थी। फिर हम लोग गए, कॉफी पिए, बात किए, हमारे प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर थे, सब गए। ऊपर जाके दफ्तर में हम लोग बैठे। ये जो अगला सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ, ये हमने स्क्रिप्ट नहीं किया था, पर ये मेरा मन कर रहा है मैं पूछूं, आप इतने रियल कैसे हैं? He's real. जब पेड़ पौधा कैसे होता है, ये सवाल आप पूछ सकती हैं किसी पौधे से, तुम रियल कैसे हो? शायद इसलिए क्योंकि वो इस जैसे ह्यूमंस नहीं है। शंका हो सकता है कि ये फैक्ट्री होने की चीज है तो ये रियल है नहीं है। हम व्यक्ति तो ईश्वरीय फैक्ट्री के वाले लोग हैं। तो जैसे एक पेड़ पौधा रियल होता है उतना रियल में भी। तो मुझे कुछ हालांकि मेरा पेशा जो है, मेरा काम जो है वो झूठ का है जी, सिनेमा प्रोजेक्शन है। हम सब लोग एक राइटर दिमाग में सोचता है और एक 100 पन्ने की कागज पे लिखी हुई स्क्रिप्ट लेके जाते हैं और सब नकली होते हैं, माँ बहन भाई प्रेमिका प्रेमी, वो घटनाएं, और फिर हम लोगों को हंसाते हैं, रुलाते हैं, उस कहानी में इन्वॉल्व कर देते हैं। तो काम हमारा झूठ का है और उस झूठ के काम को करने के लिए मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सच्चा होने की जरूरत है। बहुत सारे डाल हैं मुझे। आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग यू सेड दिस इवनिंग, माय टेक अवे लाइन फ्रॉम दिस। मैं प्रवचन बहुत देता हूँ। अच्छा, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन को हमने माइंड स्पीक का नाम दिया है, बेसिकली हम आप जैसे कलाकारों से इसलिए बात करते हैं, सो वी लर्न समथिंग फ्रॉम यू। आप सब भी पूछना चाहेंगे, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ अचीविंग एक्सीलेंस? एक प्रोसेस होता है हर कलाकार का। प्रोसेस ऑफ व्हाट? आपका क्या प्रोसेस है? क्योंकि हर बार जब आप इतना अच्छा काम डिलीवर कर रहे हैं, उसके पीछे एक प्रोसेस होगा। व्हाट इज दैट प्रोसेस, हमें बताइए सो वी कैन लर्न फ्रॉम इट। बहुत मुश्किल है उसको डिस्क्राइब करना। एक तो अभी इंस्टेंट जो मेरे मन में ख्याल आया वो है अवेयरनेस। जैसे अभी 1 घंटे पहले एक शॉट कर रहा था मैं अपनी ही एसआरबीएम की फिल्म में कि मुझे बल्ला से प्रैक्टिस करना है और वो छूट जाता है। धोनी का मैं शॉट कॉपी कर रहा हूँ और बल्ला छूट जाता है। तो मैंने देखा पीछे जो सिचुएशन था उसमें कुछ मुझे बर्तन दिख गए। तो मैं बोला कि यहाँ फेंकूंगा, और वहां कुछ एक्टर खड़े थे। मैं बोला मैं फेंकूंगा तो तुम लोग बचने के लिए भागना, थोड़ा क्या पता किस पे गिर जाए। तो वो अवेयर, मैं बतौर एक्टर बहुत अवेयर रहता हूँ कि मेरे आसपास क्या घटित हो रहा है।
एक इंस्टेंट आया, आपने पूछने पे प्रोसेस है, तो उसमें बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसमें ट्रस्ट है, कन्विक्शन है, बोलिए ना, we have time. क्राफ्ट है। हम सुनना चाहेंगे। नहीं, मेरे पास समय कम है, मेरी रात की फ्लाइट है। तो वैसे मैं इस पर बोलना शुरू करूं तो बहुत इंटरेस्टिंग भी हो सकती है बातचीत और बहुत बोरिंग भी हो सकती है, क्योंकि और खतरा भी है बताने का, क्योंकि आपको जितना जादू देखने में मजा आता है, जादू के प्रोसेस में उतना मजा नहीं आएगा। तो हम वो जादूगर हैं कि रुमाल और कबूतर दोनों हमारे पास है। वक्त आने पे कबूतर को रुमाल बना देंगे और फिर वक्त आने पे रुमाल को कबूतर बना देंगे, लेकिन ये हम बताएंगे नहीं कि वो किधर है। और हम तो परिवार लोग हैं, आप बताओ, हमें 2 मिनट में बता दो बस। We'll make sure you catch your flight. थोड़ा सा बता। नहीं, प्रोसेस ईमानदारी की है, मेहनत का है, वो एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है, 9-10 साल थिएटर किया हूँ, और हमेशा सोचते रहता हूँ आर्ट को लेके कि कैसे, ये मेरे मन में 15 साल पहले ख्याल आया था कि मैं एक्टिंग को कैसे अप्रोच करूं कि वो एक्टिंग तो हो लेकिन एक्टिंग लगे नहीं। अब धीरे 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 थोड़ा बहुत अचीव कर रहा हूं, कभी कभी करता हूं, कभी कभी कि वो एक्टिंग हो रही है लेकिन एक्टिंग लगे नहीं। और अब थोड़ा सा मेरा थोड़ी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ, मैं कल अपनी पत्नी को रात में समझा रहा था कि नाट्य शास्त्र में अभिनय के 4 प्रकार हैं। तो मुझे लगा कि ये जानती होंगी, ये बोली मैं नहीं जानती हूँ। अरे फिर मुझे लगा कि यार एक्टर तो मैं हूं ना, तो कोई जरूरी नहीं कि एक्टिंग के जो 4 प्रकार है नाट्य शास्त्र में, पता आपने सब जानते हैं, बता दो, चलिए एक्टिंग की ही क्लास हो जाए, मजा आएगा। वैसे या हो सकता है कुछ लोग जानते भी हों। नाट्य शास्त्र में पंचम वेद का दर्जा दिया गया है, तो असुर मानते थे कलाकारों को, नाटक वालों को, एक अलग वेद कर दिया। तो उसमें 4 प्रकार है। एक है आंगिक, जिसमें बॉडी मूवमेंट और बॉडी के पोस्चर जेस्चर की जरूरत होती है। दूसरा है वाचिक, जो हमारा स्पीच होता है, जो बोलते हैं। तीसरा है आहार्य, आहार्य मतलब कॉस्ट्यूम। और चौथा है सात्विक, आप भी जानती है, मैं आप सबको बता रहा हूं। तो सात्विक सबसे मुश्किल काम है। सात्विक जहां पे ज्यादा सत्व की, ट्रूथ की, इमोशंस की जरूरत है, जिसमें आंगिक में हमारे पास एक इक्विपमेंट है, हमारा शरीर, कि इसको हम अलग टेढ़ा बना देंगे। आहार्य में हमारे पास कपड़े हैं। वाचिक में हमारे पास भगवान ने वोकल कॉर्ड दिया है, स्पीच दिया है, भाषा दी है। सत्व के लिए, सात्विक के लिए हमको ईश्वर ने जो दी है उसको रिक्रिएट करना बहुत मुश्किल है। न चाहते हुए रोना, हमारे जीवन में खुशी चल रही है, सीन में रोना है। हमारा जीवन एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत अच्छा पैसा भी मिल रहा है। अब जिस आदमी को खूब कमाई हो, आज दिन भर, बोले अब आपको रोना है, कितना मुश्किल है। बोले क्यों रोऊंगा, मेरा तो अच्छा चल रहा है आज का दिन। तो हमें अब कई बार घर में कोई चिंता है, परेशानी है, दुख है, और सीन में हमें हंसना है। तो हम तो खैर एक्टिंग के 4 प्रकार है, बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। तो सात्विक टफ काम है, और सात्विक के लिए लंबा वक्त लगता है। वो जब अभिनेता 40 साल के ऊपर जाता है तब थोड़ी थोड़ी समझ आती है, जो अब मुझे समझ आ रही है। और 1-2 साल बाद आप लोगों को उस समझ का परिणाम दिखेगा किसी न किसी फिल्म में। जरूर दिखेगा, ऑलरेडी दिख रहा है। मैं एक और ऑफ स्क्रिप्ट बात कहना चाहूंगी। मैं आपके साथ यहाँ बैठी हुई हूँ, आपको बहुत ही गौर से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, और उससे ज्यादा मैं आपकी एनर्जी को फील कर रही हूँ। एंड आई थिंक योर बिगेस्ट strength and mahirta is that your energy is pure and it's got a very correct vibrational frequency, and that is why I feel as an actor you can adapt to so many different characters so effortlessly, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत प्योर और अनटैम्पर्ड है। जी जी मैम, एक्टिंग एक ऐसा खेल है ना जिसमें जैसे बैडमिंटन में 2 प्लेयर होते हैं ना, एक इधर एक उधर, और दोनों का टारगेट होता है कौन किसको हरा दे। एक्टिंग इकलौता खेल है जिसमें 2 प्लेयर खेलते हैं, कोई किसी को हराता नहीं है। दोनों का टारगेट होता है खेल अच्छा बना दे, कंटेंट को डिलीवर कर दे ऑडियंस तक। जी। तो इसीलिए आप मेरे साथ किसी भी एक्टर को देखेंगे किसी भी सीन में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते दिखेगा। जी जी, I've seen that। क्योंकि वो मैं खिलाड़ी उसको बना लेता हूँ जी, और उसको पता भी कई बार नहीं चलता है, तो हम लोग दोनों एक स्तर पे आके खेल लेते हैं। आपने बहुत सारा खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है माही के साथ और बाजी के साथ। कुछ सिखाया इन्होंने आपको क्रिकेट
के बारे में, आपने उनको एक्टिंग के बारे में सिखाया? नहीं, मैंने तो क्रिकेट के बारे में उन लोगों ने बहुत सिखाया है। हाँ, कपिल सर हम लोग वर्कशॉप में थे धर्मशाला में, और वो बहुत अच्छे मिमिक करते हैं। उनका आप लोग अभी आएंगे, मिमिक कराया उनसे कोई किस्सा सुनवाइएगा, उनसे बोलिएगा कोई किस्सा, इतना बढ़िया नरेट करते हैं, हम लोग हंस के गिर जाते थे, कमाल लगता है। तो उनकी कहानियां बहुत अद्भुत होती है। हम लोग धर्मशाला में एक रात सुन रहे थे और हंस के गिर गए थे। पर आपने एक्टिंग सिखाई होगी पक्का? नहीं, मैं कभी नहीं। अच्छा, मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ SRMB? सबसे जो बढ़िया जो एक चीज है SRMB के बारे में, ब्रांड के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपकी जो जर्नी रही है उनके साथ, इस जर्नी में आपने क्या ऑब्जर्व किया? सबसे बढ़िया चीज है कि अभी बिहार में बहुत प्रेजेंस बढ़ रहा है मेरे स्टेट में। तो बहुत सारे गंगा नदी के ब्रिज बनने वाले हैं SRMB स्टील से, जिससे होकर मैं अपने गांव जाऊंगा। चूंकि हमारे पास समय कम है, क्योंकि आपको फ्लाइट लेनी है, मैं छोटा सा एक रैपिड फायर राउंड कर दूं इनके साथ, देन वी ओपन द हाउस फॉर क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू, इफ यू हैव सम क्वेश्चंस। या सो रैपिड फायर ट्राई करते हैं हम लोग, हाँ, अच्छा वाला, टीवी वाला नहीं। सो 3 words to describe yourself. मैं अपने को जी, बड़ा मुश्किल होता है खुद को डिस्क्राइब करना। बहुत अच्छा बोलो तो भी लगता है कि अपनी तारीफ करने लगा, बुरा बोलो करिए ना, कोई बात नहीं। कुछ नहीं, अब क्या डिस्क्राइब करना, 15 मिनट में तो डिस्क्राइब हो ही चुका हूं मैं। चलिए, क्या हम लोग कहते हैं, 1 word from you. चलिए, 1 word. मैं सहज, बस सहज। सहज? हाँ, और क्या बोलूं, बस सहज ही काफी है, उसमें बहुत कुछ है। सहज में एक्चुअली बहुत कुछ है। सहज इज द फाउंडेशन फॉर एवरीथिंग। ओके, अगर मैं आपको एक टाइम मशीन दूं और कहूं कि आप टेलीपोर्ट हो सकते हो बैक इन टाइम, तो हिस्ट्री किस इरा में जाना चाहेंगे और क्या आप होना चाहेंगे? मैं जब भी लिच्छवी से गुजरता हूँ, वैशाली में लिच्छवी एक जगह है जहाँ कहते हैं डेमोक्रेसी की शुरुआत वहां से हुई थी, वैशाली में। तो वो रूइंस बचे हुए हैं, तो उनको देख के मैं बहुत, मुझे लगता है कि यार उस एरा में अगर जाके देखें कि कौन लोग थे जो इतने प्रोग्रेसिव थे और डेमोक्रेसी के बारे में सोचा था कई हजार साल पहले। भारत लिच्छवी वैशाली, तो मैं वहीं जाऊंगा। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि आप सुपर हीरो बन सकते हैं, तो कौन सा सुपर हीरो बनना चाहेंगे? बजरंगबली। अरे वो ना टिकट लेना, कुछ करना, जहाँ वो वहाँ चल रही है। हम सपने में सब उड़ते हैं, तो एक मौका मिले रियल लाइफ में उड़ने का, तो मैं बजरंगबली। रियल लाइफ में बने ना बने, आई होप अगर कभी रामायण फिर बने बड़े पर्दे में, तो आपको बजरंगबली का रोल दिया जाए और आप बखूबी निभाएंगे, आई एम क्वाइट श्योर ऑफ इट। आप टेक्स्ट सबसे ज्यादा किसको करते हैं? खाने को। टेक्स्ट व्हाट्सएप सबसे ज्यादा किसको? हाँ, वो टेस्ट हमको सुनाई दिया। टेक्स्ट किसको? सब मैं अपनी पत्नी को करती हूँ, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है। अच्छा, व्हाट्सएप नहीं है, तो SMS ही करते हैं। SMS करते हैं, तो आप यहाँ बैठी है इसलिए कह रही है, या वैसे नहीं है ये? नहीं, मैं जिसको भी कर SMS के सिवाय। ओके, आपका लास्ट गूगल सर्च क्या था आज द क्लब से एयरपोर्ट कितने देर में पहुंचे? अभी किया, गेट के बाहर किया, 24 मिनट 30 मिनट दिखाया था। और आपका लास्ट क्वेश्चन, गो टू कैरियोके गाना कौन सा है? नहीं, मैं वो सब नहीं फंसती रहने का, मैं जमाने वाली थी नहीं। ओके, चलिए, हाउस ओपन फॉर क्वेश्चंस। हम सिर्फ 3 क्वेश्चंस लेंगे, जल्दी से पुट योर हैंड अप एंड आई विल सेंड यू अ माइक। हाँ जी सर, आपका सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा रहा है आपके इलस्ट्रियस करियर में? जी, गुड़गांव करके एक फिल्म थी, नेटफ्लिक्स पे है और आई थिंक और अमेज़न पे पेज है, गुड़गांव। वो थोड़ा मुश्किल फिल्म था, क्योंकि वो कैरेक्टर मुश्किल, क्योंकि बहुत ग्रे था, बहुत कॉम्प्लेक्स था, और मैं जीवन में सहज हूँ, तो मैं जीवन में मैंने कॉम्प्लेक्स का उतना अनुभव नहीं किया है, लगभग ना बरोबर किया है, तो उसको रिक्रिएट करना मुश्किल था, क्योंकि उसके रेफरेंस मेरे पास नहीं थे पर्सनल, तो इसलिए मुश्किल था वो। You got your answer?
व्हाट इज योर गुड नेम प्लीज? अभय भाटिया। अभय जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। एक और सवाल पूछना चाहेंगे जल्दी से? आपका जिंदगी में सबसे कठिन फेज कौन सा रहा है और आप कैसे उससे बाहर आए? जी, कठिन फेज तो अब खोजना पड़ता है कौन सा रहा है, मुझे सच में याद नहीं, क्योंकि मैं कठिनाई में भी बहुत, मुझे पता नहीं था कि मेरा कठिन वक्त चल रहा है। पता होता तो मैं कठिन मतलब समझता, मुझे तो ठीक ही था, जीवन ठीक ही चल रहा था। पर अब लोग सवाल करते हैं तो लगता है कि मैं बहुत कठिनाई से गुजरा हूं क्या। Okay, I've read a quote of his somewhere and he's spoken about struggle in a very unaffected manner. मुझे quote याद नहीं आ रहा आपका। कुछ हफ्तों पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें आपने स्ट्रगल के बारे में कुछ कहा और कैसे कि स्ट्रगल ने आपको बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं किया। You don't even feel it's a struggle. हाँ, कुछ he said something about it. बहुत प्रवचन करता हूँ मैं असल में जब हम मुंबई में शुरुआत ट्राई कर रहे थे, बहुत बड़ा शहर है, जब परसों में आ रहा था अलीबाग से बोट के थ्रू रोलो से, तो मुझे दूर से सिटी का स्काईलाइन दिखा मुंबई का, तो बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट और टाउन वाला इलाका। तो मुझे लगा यार बहुत बड़ा शहर है, इस शहर में हम एक गाँव से एक दिन ट्रेन पकड़ के आ गए थे और ये सोच के कि अभिनेता बनूंगा, बन गया। तो मुझे लगा, दूर से सिटी को देखा, आउटलाइन वो इवनिंग में तो एहसास हुआ। मेरी पत्नी स्कूल में पढ़ाती थी यहीं गोरेगांव के विद्यालय में, एक बाइक थी जो आज भी है मेरे पास, अभी भी चलती है, उसको संभाल के रखा हूँ। तो जीवन ठीक था, तो मुझे कभी पता नहीं चला कि कुछ खराब चल रहा है। जब आपने वो स्काईलाइन देखी तो आपने नहीं बोला मन में आई गॉट यू? नहीं, वो फिल्मों में होता है ना कि मुंबई का किंग कौन, वो सिर्फ मन में थॉट आया था कि यार ये सिटी सच में बड़ा है। तो 2.5 करोड़ की आबादी में एक लड़का आता है ट्रेन पकड़ के और कि अभिनेता बनना है। मैं तो बड़ा बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, ये अद्भुत सिटी है, कमाल की जगह है। बिल्कुल, हम भी ये बात मानते हैं। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन आई गॉट माय सिग्नल टू रैप इट अप। एनीबॉडी, वन लास्ट क्वेश्चन? आप में से किसी के पास कोई सवाल नहीं है? ये मंत्र मुग्ध हो चुके। यस मैम प्लीज। हाँ सर, थैंक यू। द माइक टू द लीडर प्लीज। कोई बात नहीं, कनिका हम पहुंच जाएंगे, तमाम मतलब। मैं गजानंद भाई फ्रॉम एफकॉन्स। सर आपसे मेरा ये सवाल है कि आप इतना सहज हो, रियल हो, डाउन टू अर्थ, ये भी प्रवचन भी देते हो, तो ऐसा कॉन्ट्रास्टिंग रोल्स कैसे किया आपने मिर्जापुर में और जी गुड़गांव में, और भी वहाँ थोड़ी क्राफ्ट और एक्टिंग की जरूरत पड़ी, क्योंकि वहाँ मेरे अंदर के एलिमेंट नहीं थे। मैं जीवन में किसी को नहीं डरा सकता हूँ और मैं जीवन में मतलब किसी का हित नहीं चाहता हूँ, लेकिन किरदार चाहते हैं, कालीन भैया डराते हैं। तो वहां पर मुझे एक्टिंग क्राफ्ट जो है थिएटर से सीखे हैं, उसका इस्तेमाल करना पड़ा। मुझे हमेशा जीवन में हारे हुए लोग अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि इसको ज्यादा सहानुभूति की जरूरत है, ये हार गया है। जो जीत गए उसका दोस्त तो हर कोई बनता है, हारेगा दोस्त कोई नहीं बनता है। तो उन किरदारों के लिए मुझे एक्टिंग की जरूरत पड़ती है, चाहे मिर्जापुर हो या गुड़गांव हो, क्योंकि वो मेरे रेफरेंस से दूर के रोल है। वसेपुर जी, वसेपुर तो मतलब नाइटमेयर था मेरे लिए। अब आप मुझसे मिलेंगे तो भ्रम टूटेगा कि ये व्यक्ति कैसे उतना क्रूएल ब्रूटल हो सकता है। तो मुझे सपने आते थे वो आफ्टर वसेपुर कई दिनों तक उसके। आपको ही झूठ लगता होगा थैंक यू सर फॉर क्वेश्चन। बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है वहां पे, इसलिए मैं इनका और वक्त ना लेते हुए आई विल थैंक यू फॉर द कॉन्वर्सेशन। और मेरी हैंडलिंग के लिए एक मैं फोटोग्राफ के साथ